तो महाराज जी को अन्न सामग्री नहीं होने के कारण, भोजन व्यवस्था नहीं होने के कारण भूखों रहना पड़ता है। आप यह जान लो। हम तो कहेंगे कि हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान वाल्मीकि जी की तपोस्थली, यहीं तो लव कुश का भी तो यहीं जन्म हुआ था, और यहीं इसी जगह पर, इसी स्थान पर जहाँ से हम वार्ता कर रहे हैं, माता जानकी को, सीता जी को लक्ष्मण जी यहीं छोड़ कर गए थे। और यहीं पर लव कुश जी ने औस में एक यज्ञ घोड़ा रोका था थोड़ी दूर चलकर, और वहाँ के महंत जी को अन्न नहीं होने के कारण, भोजन नहीं होने के कारण कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि आश्रम तो बहुत बड़ा है लेकिन आय का कोई साधन नहीं है। याद करिए, यही समाजवादी पार्टी के लोग महर्षि वाल्मीकि जी की पावन साधना स्थली लालापुर चित्रकूट जनपद में भी कब्जा कर रहे थे। वहां नहीं जाने देते। वहां का जो साधु रहता है बेचारा, वो मेरे पास बार बार आता था। आज हम वहां रोपे दे रहे हैं, हम वहां जाने का सड़क भी बना दिया है, और मैंने प्रशासन से कहा इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करो जो महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन स्थली पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आय का कोई साधन नहीं है, लेकिन मुकदमों की झड़ी लगी हुई है। और मुकदमे इतने महाराज जी के ऊपर मुकदमे लिखे हैं कि हम तो यह सोच रहे हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे महाराज जी। और शायद योगी जी आपके लिए बोलते नहीं तो अब तक तो आपको जेल में ठूस दिया गया होता अपराधी बनाकर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भी यहीं से बारंबार प्रणाम करूंगा कि वो धर्म का पक्ष देखें, ना कि महंत का और ना कि आम जनता का। इस स्थली को न्याय दें। यदि हम अन्यायी हैं तो हमको भी सजा मिलनी चाहिए उतनी ही जितनी उनको मिले। लेकिन यदि वो अन्यायी हैं, वो अपराधी हैं और उन्होंने अपराध किया है, एक संत की हत्या के लिए कम से कम 10 बार षड्यंत्र अब तक कर चुके हैं वो 2019 से अब तक। 2019 के पहले कोई विवाद नहीं है मेरा, ना यहाँ की जनता से है और ना भारत देश में मेरे कोई मुकदमा है, ना ही तो किसी प्रकार का कोई मेरा कोई अन्याय समाज के बीच में है, ना कहीं बहन बेटियों में और ना किसी में। ये इन लोगों ने खाली हमारे इस फैल रहे नाम को रोकने के लिए या उसमें गंदगी फैलाने के लिए एक जहर घोलने का काम किया जा रहा है, जो स्त्रियों को, महिलाओं को आगे कर कर राष्ट्रीय राजमार्ग में हत्या का प्रयास, फिर महिलाओं से दोबारा तिबारा हमला, फिर मठ मंदिर में चढ़कर लगातार नवरात्रि से एक 10 दिनों तक हमले पे हमला, फिर गाली गलौज की झड़ियाँ लगा दी जाती हैं, तोड़फोड़ की जाती है, सीसीटीवी कैमरा तोड़ लिए जाते हैं, जो बचते हैं वो उखाड़ लिए जाते हैं, मेरी हत्या की पूरी प्लानिंग की जाती है। लेकिन यहाँ कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के चलते मेरी जान बची हुई है, क्योंकि उन्होंने मौके में वहाँ से पीएसी बुलवाई, तब जाके मेरी जान बच पाई रात्रि में। और अभी भी वो पूरी तरह से ताक में है कि आश्रम में कब्जा करना है। लेकिन महाराज जी आप बड़े दुबले पतले, आपकी महाराज जी भोजन व्यवस्था का ये कहाँ से चल रही है? भोजन कहाँ से चलता है आपका? अब देखिए, आप इस चित्रकूट जिला से पहले ऐसे संत मूर्ति यहाँ पर पधारे हैं। जो इस बात को आप पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान श्री राम जब त्रेता युग में आए तो उन्होंने करई हार साग फल कंदा सुमिरे सदा सच्चिदानंदा। तो साग फल कंद के लिए उन्होंने कहा, तो वो तो कोई दे जाता है तो कोई ज़बरदस्ती ले जाता है, लाठी डंडा इतना कब तक चलाते रहेंगे। तो हमने ये तय किया कि कुछ दिनों तक, करीबन मैं 14 वर्ष तक यहाँ फलाहारी रहा। ऊपर 1 वर्ष तक मैंने बेलपत्र खा के यहाँ पर साधना की। ऐसे करीबन 15 वर्षों तक मैंने ऊपर अपना समय बिताया। जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी बने, उस समय भी मेरे पास कुछ खाने का पहले भी नहीं था और ना ही तो आज ही है। अब अपने लिए खाने के लिए तो एक कुत्ता भी, चिड़िया भी पेट भरती है, लेकिन
जब यहाँ साधु संत आते हैं बाहर से, इतना बड़ा नाम सुन के कि वाल्मीकि आश्रम चलते हैं, तो भाई मैं कौन सी डकैती मार के उनको कहाँ से लेके रोज़ रोज़ खिला सकता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पुताई लिपाई और ये बिजली पानी सफाई वही नहीं कर पा रहा हूँ। 10 लाख मेरे में कर्जा है यहाँ चित्रकूट ज़िले में, दुकानों की उधारी है कम से कम 10 लाख रुपए। तब जाके ये वाल्मीकि आश्रम आज पर्वत चोटी से तमसा गंगा तक और जनमानस के बीच में वाल्मीकि आश्रम के नाम पे नाम लिया जाने लगा। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार तक इस उपेक्षित स्थल की बात पहुंचाई, लेकिन मैंने अपनी बात नहीं पहुंचाई कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, कि मुझे भोजन नहीं है। मैं साधु हूँ और मुझे लगता है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भके नदी में संचय नीर, और परमार्थ के कांड में साधु धरा शरीर, मैंने 5 में या कुछ में पढ़ा था। वही मेरे दिमाग में बात बैठी, उसी समय से ही मैं उस मार्ग में चला कि आज तक मुड़ा नहीं, और आज भी मैं वहीं पर हूँ जहाँ जिस रास्ते पे चला हूँ। तो भोजन के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और ना ही तो इस चित्रकूट ज़िले से कभी किसी ने ये 1 किलो आटा भांटा लेके मुझको आज तक देने का प्रयास अपनी तरफ से किया है कि महाराज जी आप क्या खाते हैं, या संत आते हैं तो कैसे खिलाते हैं। तो आकाश वृत्ति है, ठाकुर जी ने यदि किसी को भेजा और कुछ जो दिया, वो जो आता है उसमें से जो साधु संत या कोई आगंतुक भूखा प्यासा आता है, उसी को हम संचय करके रखते हैं और उसी से उनको भोजन पानी कराते हैं। आय का कोई साधन नहीं है। मंदिर की जो संपत्ति है, वो मंदिर की संपत्ति, और मेला जो मंदिर का आश्रम का लगता है, उसको लूटने के लिए लुटेरे हैं और वो उसको विधिवत तरीके से लूट रहे हैं। जहाँ पर PWD राष्ट्रीय राजमार्ग है और दुकानों जो लगती हैं वो मंदिरों की हैं, लेकिन लूटने के लिए ग्राम पंचायत का प्रधान गुंडा टैक्स वसूली यहाँ पर करता है, ताकि PWD राष्ट्रीय राजमार्ग में, और वहाँ एक तरफ वन विभाग भी अपना बताता है कि मैं वन विभाग हूँ, तो क्या वन विभाग ने लुटेरों पर आज तक कभी इनको रोकने का प्रयास नहीं किया? क्या वन विभाग की सहमति से लूटते रहे ये मेला? तो अब ये करीबन 2017-18 से हमने खुलकर विरोध किया। गरीब दुकानदारों के पक्ष पे हमने लड़ाई लड़ी कि आश्रम का मेला है, मैं महंत हूँ, पर मेरे ही आश्रम पे मेले को ये माफिया गुंडे कैसे लूट सकते हैं। हमने पूर्णतः उसको बंद किया, और साथ में जीव हत्या रोकी आपने। हाँ, यहाँ पर मेले में जो माफियाओं की रंगदारी चलती थी वो पूरी तरह बंद किया। फिर यहाँ पर गेट से जैसे घुले, बलि प्रथा जो ये लोग जबरदस्ती चला रखे थे, ये सात्विक स्थल है, भगवान राम से संबंधित स्थल है, और यहाँ पर छोटे छोटे पर्यटन की दृष्टि से बच्चे भी आते हैं, माताएं बहन बेटियाँ आती हैं, लेकिन ऐसे ही सीढ़ियों पर उसकी बलि चढ़ा दी जाती थी, खून सीढ़ियों में बहता था। तब क्या ये ग्राम पंचायत के लोग और ये दुकानदार ये नहीं थे कि उनको मना करते, विरोध करते? तब कोई नहीं था, न इस वाल्मीकि जी का नाम लेने वाला, न उनको रोकने वाला, लेकिन उसको भी हमने रोका है। बलि प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, यहाँ पर कोई प्रथा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो वृक्षों का कटान चलता था पहाड़ में, ये वही लोग दुकान चलाते थे, वही लोग वृक्ष काटते थे, खोआ का धंधा चलाते थे और लकड़ी बेचने का धंधा चलाते थे, जिसमें वन विभाग के वाचर मिलकर ये धंधा चलाते थे। मैंने विरोध किया, वन विभाग के खिलाफ भी लिखा पड़ी कि ड्रेन प्रोजेक्ट पर हो रहे विकास कार्यों को वन विभाग ने जो लूटा उस पर भी मैंने कार्रवाई की, जांच कराई, लेकिन जांच के तौर पर अभी तक इन लोगों पर प्रभावी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैं दुखी हूँ। दीवारें फटी हैं, सोलर प्लांट लूटा है और समरसेबल खुला है, सब उखाड़ ले गए हैं, पर्यटन को नष्ट कर दिया है विकास को वन विभाग ने। महाराज जी, आपके विषय में बड़ा दुष्प्रचार चल रहा है न्यूज में। ये दुष्प्रचार वो लोग चला रहे हैं जो यहाँ पर बहुत पहले होना चाहिए थे। उपेक्षित इस स्थल को जहाँ विकसित होना चाहिए था, वहाँ इसका डेवलप न करके महर्षि जी के पहचान को छुपाई गई। यहाँ पर सिर्फ अपने एजेंडे पे काम किया जा रहा था। जो हमारे संतों का जो संतों का वो स्थल आज से नहीं, ये त्रेता युग से भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी के समय से ये निरंतर चला आ रहा है। जहाँ द्वितीय तमसा गंगा, ये शिलपुरी पर्वत वाल्मीकि जी के नाम से जो जाना जाता है,
यहाँ संतों का ही रहना मुहाल है और दुष्प्रचार वो हमारी ख्याति या हमारा नाम या इस आश्रम का विकास या यहाँ की पौराणिक धरोहर पे कब्जा न कर पाना, घर मकान न बना पाना और इस तरह के और जैसे वृक्ष है, हरे वृक्ष यहाँ जो कटते रहे ये वाल्मीकि पर्वत पे, ये सब पे रोक लगा देना, क्योंकि ये पूरे पर्वत में हमारे ऋषि मुनियों के हजारों करोड़ों वर्षों से ये साधना के आज भी वो अवशेष पाए जाते हैं, जो इस पौराणिक धरोहर में आज भी पर्वत चोटी के ऊपरी भाग में एक हाथ लंबा चरण चिन्ह विशाल का शिला में आज भी दर्शन करने का लाभ सबको मिल रहा है। ऐसे ही तमसा गंगा तट के किनारे एक विशाल काय शिला पे एक बालक का चरण चिन्ह है। तो क्या इस पौराणिक धरोहर में, ये तो ना तो मेरे बनाए हैं ना मेरे पूर्वजों के हैं, ये तो पुराना, ये पौराणिक धरोहर वाल्मीकि महाराज जी, याद करिए यही समाजवादी पार्टी के लोग महर्षि वाल्मीकि जी की पावन साधना स्थली लालापुर चित्रकूट जनपद में भी कब्जा कर रहे थे। वहां नहीं जाने देते। वहां का जो साधु रहता है बेचारा, वो मेरे पास बार बार आता था। आज हम वहां रोपे दे रहे हैं, हम वहां जाने का सड़क भी बना दिया है और मैंने प्रशासन से कहा इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करो जो महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन स्थली पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है आपके लिए, आपके ऊपर जिस तरह से धड़ाधड़ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और बड़े दुख की बात है कि आज आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि आपके खिलाफ जो साजिश हो रही है, कि कैसे आपको षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। योगी जी को आपके समर्थन में खुल के आना पड़ रहा है। अब ये महर्षि वाल्मीकि समाज की वो धरोहर है जहाँ पर वाल्मीकि जी ने कई हजार वर्षों तक रह के तपस्या किया है। मैं इस पौराणिक धरोहर पे महंत हूँ, दिगंबर अखाड़े से पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज और हमारे सातों अखाड़ों ने मिलकर मुझको यहाँ पे महंत पद पर स्थापित किया है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये पुरानी धरोहर जो साधु संतों की समाधियाँ हैं या ऊपर पर्वत चोटी से तमसा गंगा तक जो टूटे हमारे मंदिर हैं, जो जेड़ सेड़ होकर गिर रहे हैं, उपेक्षित पड़े हैं, आज साधु संत यहाँ पर लालापुर में है ही नहीं। जब से मैं आया तब से यहाँ 5 बजे के बाद कोई भी एक चिड़िया नहीं चुचुआती थी। सबके लोगों के घरों में दरवाजे बंद हो जाते थे। लेकिन आज यहाँ रात दिन पर्यटक धूमधाम से माँ तमसा गंगा में स्नान कर रहे हैं, चोटी तक दर्शन कर रहे हैं। वाल्मीकि तपोभूमि की आप रक्षा कर पाएंगे या भजन कर पाएंगे जब धड़ाधड़ आपके ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं, आपको अपराधी बनाया जा रहा है और आपके योगी जी को सामने आकर बयान देना पड़ रहा है कि उन संत जी को परेशान न करिए, तो ये तो बड़े दुख की बात है महाराज जी। ये दुराचारी अत्याचारियों से आपको डर नहीं लगता? देखिए, मुझे लगता है कि मैं यदि राम जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में या कहीं और एक बार पुजारी व महंत होता तो शायद मुझे और भी बहुत कुछ सोचना पड़ता। लेकिन मैं भगवान वाल्मीकि जी के श्री चरणों में बैठकर, ऐसे महान आज के महर्षि जी के गुरु के चरणों में बैठकर मैं इन 18-20 वर्षों से इस पूरे आश्रम की सेवा दे रहा हूँ। और संतों के जो बनाए हुए पुराने समाधि स्थल हों या मठ मंदिर हों जो इस पौराणिक धरोहर में, उनको लगातार हम उनका सुंदरीकरण करके, आप देख रहे हैं कि कुछ समय पहले मेरे इनके पास साक्ष्य भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं ना। यहाँ एक दरवाज़ा बचा, सब चोरों ने उखाड़ लिया। यहाँ पर भंडार की जो व्यवस्था थी, तखत से लेकर हर वो वस्तु उठा ले गए। खाली बची ये दीवारें और हनुमान जी की मूर्ति। फिर यहाँ पर चलते थे बड़े बड़े अनैतिक कार्य। यहाँ पर रात्रि भर ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होती थी जो अनैतिक कार्य इन सभी मंदिरों पर और मठों पर चलने लगे। संतों का यहाँ अंत हो गया। संत श्री मानस भूषण महाराज, जहाँ आज मैं वर्तमान में भी बैठ के ये आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, संत श्री मानस भूषण महाराज जी ने 84 कोस के यहाँ पर सभी गांवों को जोड़कर अखंड श्री राम नाम संकीर्तन यहाँ पर उन्होंने प्रारंभ कराई। तब ये पूरी बंजर थी। यहाँ पर विद्युत लाने का काम पूज्य संत श्री मानस भूषण महाराज ने किया। यहाँ पर तो कोई गांव है नहीं है, कोई आबादी है नहीं है, ये बंजर की आज भी भूमि है जो दर्ज है। लेकिन कुछ लोगों ने इस पौराणिक धरोहर पे कब्जा करने का एक नया तरीका ढूंढा
कि इस मठ मंदिर में अपना व्यक्ति बैठाकर और यहाँ पर एक राजनीति का एजेंडा चलाना, तो मुझे लगता है कि साधु संतों के आध्यात्मिक साधना या धार्मिक स्थलों में, पौराणिक धरोहर में राजनीति का क्या काम। तो महाराज जी, जिस तरह से लेकिन आपके ऊपर मुकदमे धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं, तो भविष्य में तो मुझे ये आपको अपराधी बनाया जा रहा है जी। तो फिर कैसे इस चुंगल से आप निकल नहीं पाए? हमने तो यहाँ तक सुना है, जो अभी आपका सुना कि आप अपने मुख से ही बता रहे थे कि जैसे ही योगी जी की सरकार चली जाएगी तो आपको देख लिया जाएगा। वो यहाँ मेला में अवैध वसूली करते थे, एक पैसे लगाए हो तो बताइए। जो भी है वो मेरे महंत बनने से पहले मेरी निजी और जो मुझे वहाँ की सेवा में जो मिला, वो मैंने भगवान वाल्मीकि जी का उपेक्षित टूटा हुआ मंदिर, उसको भी हमने जीर्णोद्धार किया है। और आज लोगों को सुगमता के साथ दर्शन हो रहे हैं। प्राचीन गुफा है वाल्मीकि जी की, ऊपर चोटी में बड़ी बड़ी शिलाओं से, वो भी ऐसे टूटी थी। और कुछ मूर्तियाँ हमारे गुरुजन श्री आचार्य चंदत पांडे जी ने भी रखाई हैं। जो रखाई हैं उन्होंने, तो उनको भी कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त किया है, लेकिन उनका भी आरोप मेरे ऊपर आया है। मैंने थाने में लिखित दिया है, क्योंकि रहते हम वहाँ थे। तो वहाँ से जब ये पूरा आश्रम की महंत की जिम्मेदारी जब मुझको मिलती है महाराज, तब उस समय ये बात को रखना चाहिए कि भाई योग्यता के आधार पे महंत, कर्म के आधार पे महंत या धर्म के आधार पर महंत आप किस आधार पे बनाए जा रहे हैं। तो ये तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं, मुझे जिम्मेदारी दी गई वाल्मीकि आश्रम की, और मुझे अखाड़े ने दिया, और जो अखाड़े ने दिया उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। हमारे संतों के उपेक्षित पड़े स्थलों को मैं सजा के इनको ठीक कर रहा हूँ। आज पर्यटक आते हैं, संत आते हैं, ठहरते हैं, रह रहे हैं। तो ये तो प्रक्रिया हमारे ऋषि मुनियों की 50 समाधियाँ बनी है। इस नदी के उस पार जितनी है, ये आम का बगीचा, ये सब कुछ अवैध आज भी कब्जा है, लेकिन हमारे संतों का है। आम है, हमारे आम है, कुआं है, और हमारे ये सब संतों का है। तो मुझे लगता है अवैध कब्जे हैं आज भी, और वो भी एक लड़ाई का विषय है। क्योंकि हमारी जब समाधियां हैं, हमारे पुराने संत निवास बने हुए हैं इस पौराणिक धरोहर में, तो संतों की ये संपत्ति है, इस पे सरकार कैसे कोई कब्जा कर लेगी? लेकिन जब ये बात आप उठा रहे हैं, तो यही तो कारण है जो आपके ऊपर मुकदमे लिखा रहे हैं। अगर आप कब्जा हटाने की बात करोगे तो अपराधी बना दिया जाएगा आपको। अब यही तो है, तो यही तो हो रहा है आपके साथ। अच्छा, हम कह रहे हैं ठीक है, हमारे साथ ये हो रहा है, ये जनता सुन रही है। हम जनता के बीच में हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि चित्रकूट जिले में 18-20 वर्ष यानी 2015 से लिखित रिकॉर्डेड कागज है मेरे पास, जिसमें रायपुरा प्रधान, ग्राम पंचायत बगरेही समेत जो है प्रधानों के लिखित कागज हैं। अभी कितनी भूमि है महाराज जी लालापुर ग्राम की? लिखित कागज के अनुसार मुझे इस आश्रम का महंत उन्होंने भी बनाया, फिर अखाड़ा परिषद ने बनाया, पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने कंठी चादर सब कुछ किया। तो फिर इस धरोहर की जिम्मेदारी और ट्रस्ट के बनने से सचिव पद की प्रबंधक की जिम्मेदारी महंत के ऊपर होती है। आप देखिए, आज आपको सब जगह साफ सफाई मिलेगी, आपको सब मंदिरों में लाइट पानी मिलेगी, दरवाजे लगे होंगे, खिड़कियां लगी हैं, पुताई है, लिपाई है, यानी हर एक टूटी धरोहर को हमने सजोने का काम किया है, और ना कि लूटने का। और जनता के बीच में उसको हमने परोसने का भी काम किया है। वृक्ष कबहु ने फल भखे, नदी ने संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। मुझे लगता है चाहे वो सोमनाथ का मंदिर रहा हो चरगांव में, वहाँ भी मैं कक्षा 5 से बचपन से ही मेरी आस्था रही है मठ मंदिरों में, और वहाँ आज भी श्री रामकृष्ण त्यागी जी बैठे हुए हैं। तब भी वो उपेक्षित था। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था, तब ना ही तो यहाँ वन विभाग का कोई मतलब था, ना ग्राम पंचायत का कोई मतलब था, ना पुजारी का इस आश्रम से कोई मतलब था, ना गांव की जनता का कोई मतलब था, ना जिला प्रशासन का कोई मतलब था। ये मतलब तो तब बना जब यहाँ पे भरतदास उर्फ राधे बाबा की एंट्री होती है। यानी गांव के लोग मुझे राधे बाबा कहते हैं, मैंने तो नहीं कहा कि आप मुझे राधे बाबा कहिए महाराज जी। लेकिन हमने तो सुना है कि वाल्मीकि आश्रम जी सतयुग से हजारों करोड़ों वर्ष से ऋषियों की भूमि रही है। हम तो कहते हैं इसमें भी प्रशासन को और सबको अपना स्पष्ट रुख करना चाहिए, या तो कहते जंगल छोड़ के चले जाओ।
इसमें जंगल छोड़ने के लिए देखिए गांव के जो कुछ अराजक तत्व जो गांव बोल रहे साधु हैं संत तो जंगल में ही रहेंगे ना। जी, मोर और ये साधु, ये वन, ये हाँ, ये कहाँ जाएंगे? वाल्मीकि आश्रम जी। सतयुग से ही ऋषियों का है। सतयुग त्रेता से महाराज, ये सतयुग से भगवान वाल्मीकि जी ने तपस्या की, रामायण महाकाव्य की उन्होंने यहाँ पर रचना की। कई हजार वर्षों के तपस्या करने पश्चात वो जो बांबी लगी और वाल्मीकि उनका नाम पड़ा, वो आज भी प्रमाण के रूप में पर्वत चोटी में शिलाओं से बनी हुई प्राचीन गुफा है। जहां पर सीता रसोई भी है, वहां पर विशालकाय चरण चिन्ह है। और ये जब पौराणिक धरोहर में द्वितीय तमसा गंगा ये निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। चित्रकूट में 2 ही पावन गंगा हैं। ये तो सतयुग त्रेता से है। मंदाकिनी तो मुझे लगता है इससे भी बात की है, क्योंकि भगवान श्री राम जब त्रेता में गए तो माता सती अनसुईया के तप पे मंदाकिनी का उद्गम है। लेकिन ये सतयुग त्रेता से भगवान वाल्मीकि जी के समय से ही है, जहां वाल्मीकि जी द्वारा पूजित लक्ष्मण जी यहीं तो छोड़कर गए थे माता सीता को। हाँ, यहाँ पर ही वो छोड़ के गए थे। तमसा नदी के ही तट पर तो छोड़ के गए। तमसा तट के किनारे कैरी कटनासा के नाम पर आज भी भूमि दर्ज है। यहाँ पर नक्शों में भी कैरी कटनासा है, घोड़ार है। जहाँ लोवरकुश ने घोड़ा को पकड़ा था, वो कागजों में घोड़ार नाम से भी दर्ज है। ये यहाँ पर सीता घाट तमसा गंगा के पास में। तो ये चीजें जब पौराणिक हैं, और मैं पूछता हूँ, ये जो गांव के लोग गांव-गांव चिल्ला रहे हैं, जरा इनसे पूछिए इनका इतिहास क्या है। संतों को ये बहुसंख्यक होके अल्पसंख्यक संतों की हत्या करके इसको पूरी जमीन को कब्जा कर लिया। हालांकि वो जब आज भी बंजर है, तो यहाँ पे आबादी फर्जी कैसे दर्ज हो गई बंजर में, और संतों को ही टारगेट क्यों किया जाता है। संत मानस भूषण आए, उनको भी औरत और लड़की के चक्कर में इसी तरह बदनाम किया गया, नीचा दिखाया गया। बाद में वो चित्रकूट चले गए, छोड़कर चित्रकूट चले गए। इसके पहले और भी भगा चुके हैं क्या? हाँ, संत श्री मानस भूषण महाराज, ये सब वही लोग हैं जो उनके पीछे थे, और आज यही वो लोग हैं जो मेरे पीछे। फर्क ये है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में न्याय करने वाली सरकार बैठी है, और वो पौराणिक धरोहरों पे अवैध कब्जा माफिया नहीं कर सकते। लेकिन महाराज जी, अगर योगी जी खुलकर आपके लिए बयान नहीं देते तो मुझे लगता है अब तक आप भी जेल की सलाखों के पीछे होते। जरूर, योगी जी जानते हैं कि जब हम वहां उनसे मुलाकात करते हैं तो अपने लिए आज तक हमने कभी ये बात नहीं कही कि मेरे लिए कपड़ा नहीं है, कि गाड़ी नहीं है, कि मेरे घर नहीं है, कि मकान नहीं है, कि मुझे कोई आवश्यकता है। मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी आवश्यकता तो मुझे जन्म देने वाले माता पिता ही पर्याप्त दे सकते थे। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण ने साधुन धरा शरीर। मेरा किया हुआ कर्म ये पूरे समाज को समर्पित है। खाली एक आज के भी महर्षि वाल्मीकि जी के उस नाम को जो दबाया गया, बदमाशों को बढ़ावा दिया गया। पर मैं ये कह देता हूं कि बाबा कहीं एक कदम भी आगे पीछे नहीं होगा। जितनी ताकत है लगा के देख लो। यदि परमात्मा की जो इच्छा होगी, मैं उनकी इच्छा के अनुसार ही काम करूंगा, क्योंकि सिस्टम संविधान वाल्मीकि रामायण मुझको सिखाएगा, ना कि मैं अन्य किसी संविधान को मानता हूं। क्योंकि मैं वाल्मीकि रामायण, मेरा संविधान सनातन का है, और मैं सनातन के लिए काम कर रहा हूं। सनातन धर्म है। यदि सनातन नहीं है, और फिर मैं एक बात और कह देता हूं, यदि वाल्मीकि आश्रम नहीं है तो वन विभाग के लिए कैसे 150 करोड़ 100 करोड़ की लागत से यहाँ का विकास हो गया। वाल्मीकि रामायण में आज रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में इसके साक्ष्य हैं। भगवान राम फिर कैसे जाने जाते हैं? मैं पूछता हूँ, भगवान राम का परिचय कैसे लोग जानते हैं जब वाल्मीकि आश्रम नहीं है, ये वन विभाग का है? क्या इस 500 वर्ष पुरानी पौराणिक धरोहर में वन विभाग क्या कब्जा कर लेगा? मैं संतों के बीच में, जनता के बीच में, सरकार के बीच में, नेताओं के बीच में मैं अपनी बात को खुल के रख रहा हूं। हमने जो किया है वो समाज के लिए किया है, और मैं विरक्त हूं। मेरे पास कोई लड़के बच्चे नहीं है। माफियाओं को मैं कब्जा नहीं करने दूंगा 1 इंच पौराणिक धरोहर पे। और इस पे उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर कार्रवाई करके अतिक्रमणकारियों को हटाए, पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग खाली कराए, अपने आप विवाद समाप्त हो जाने हैं। विवाद का मुख्य जरिया पीडब्ल्यूडी बना हुआ है। और फिर इस पौराणिक धरोहर सीता घाट से लेकर पर्वत चोटी तक की स्थिति है।